नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका हिंदी मेंटर अविल विश्वकर्मा। आप सबके साथ मुखातिब हो जाता हूं हिंदी की कक्षाओं के साथ, और साथ में कुछ अगर इंफॉर्मेटिव आपको देना होता है, आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होता है, तो वो साझा करता हूं आपसे। आज आप सबके साथ मैं रूबरू इसलिए हुआ हूं क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ संशय है आपके मन में, जिनको आपने कुछ माध्यमों से, सोशल मीडिया एंड टेलीग्राम के माध्यम से हम तक पहुंचाया। तो मैं चाहूंगा कि आज का जो सेशन है आपके उन संशयों को दूर कर पाऊं। ये संशय आपके थे, कुछ प्रश्न थे केवीएस डेमो को लेके। जी हाँ, इंटरव्यू होने वाले हैं और इंटरव्यू में डेमो होता है। बहुत सारे छात्र छात्राओं के मन में एक शंका है कि सर वहां तो बच्चे तो होंगे नहीं, और आपने पिछली वीडियो में, जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए इसी चैनल पर डाली है, उसमें मैंने बताया है कि आपको कैसे पढ़ाना है, डेमो कैसे देना है। तो छात्र तो सर वहां पे होंगे नहीं, वहां सामने तो वो इंटरव्यूअर बैठे होंगे, और हम जब डेमो देंगे तो वो नेचुरलिटी कहाँ से लाएंगे, वो एंगेजमेंट कैसे दिखेगा उन्हें कि हम बच्चों से एंगेज हो रहे हैं, वो फिर कैसे हम बना पाएंगे। और कुछ और प्रश्न है आपके, उनके बारे में क्या करना चाहिए उसके बारे में। तो आज मैं डेमो वीडियो नहीं दे रहा हूं, मतलब इसके पहले मैं दे चुका हूं। आज मैं कैसे पढ़ाना है वो, उससे ज्यादा क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ टिप्स क्या करना है, जो आपके प्रश्न थे उन पर मैं बात करूंगा। जैसे पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं ये कि सर इंगेज कैसे करें। जैसे आपने बताया कि टीचर्स जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों से इंगेज करें। जैसे मैंने बताया कि आपको, जो सपोज करो कि कविता पढ़ा रहे हो आप ना, आप पोएम पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो मान लो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा रहे हो, या सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग पढ़ा रहे हो, कुछ भी आप पढ़ा रहे हो, तो बच्चों से मुखातिब कैसे होना है आपको ना। तो अब जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे बताया कि हमको करना है कि भाई बच्चों, आप लोगों ने देखा कैसे हम लोग काम करेंगे, क्या उड़ते हुए कभी आपने ऊपर देखा आसमान में कुछ, तो हम एक उनके तरफ इंटरेक्शन करते हैं, एक प्रॉपर एक पैम्परिंग के थ्रू, कि बच्चे से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उसी लैंग्वेज में बच्चों वाली, भाई कि कैसे ना, कि सर 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 उड़ी पतंग ना, ऐसे। तो वो चीज बच्चों के मन में संशय कि सर ये हम कैसे कर पाएंगे। ये बड़ा हेजिटेशन कि सर सामने अगर इंटरव्यूअर बैठे होंगे हमारे सामने, तो एक तो ऐसे हम इंटरव्यू देने गए तो अंदर से हम हेजिटेटेड होंगे, बहुत सारा संशय होता है मन में। फिर ऐसी कंडीशन में हम उनके सामने, बच्चे हो तो सर हम कर सकते हैं, बच्चे बिठा दे तो हम कर सकते हैं, लेकिन सर उनके सामने कैसे करेंगे। हाँ, तो ये काम कैसे करेंगे इस पर बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है आप लोगों का, मुझे लगा इस पर कि आपको वीडियो देना ही चाहिए। तो लगातार अब बहुत सारे और इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछे, उन पर भी हम बात करेंगे, जो इंटरव्यू और डेमो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका ये कि इंगेजिंग कैसे करेंगे हम बच्चों की, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि हम बच्चों से इंगेज हो रहे हैं, और बिना बच्चों के, खाली हॉल में पढ़ाना है हमें, बिना किसी बच्चे को। ठीक है। तो वो जस्ट लाइक दैट, कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हमारे सामने भी कोई बच्चा नहीं है ना, हमारे सामने भी कोई बच्चा नहीं, ये सिर्फ कैमरे का लेंस दिख रहा है मुझे, और मैं आपको अज्यूम करता हूं, आप सब को अज्यूम कर लेता हूं कि आप सब मेरे सामने बैठे हो, और उस अजम्पशन के साथ पढ़ाता हूं। तो आपको क्या करना है, इवन कई बार जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं वो आपको रिएक्ट करते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बच्चों, आप लोगों ने क्या देखा है उड़ते हुए आसमान में, हेलीकॉप्टर देखा है। बच्चों वो कभी रिएक्ट करते हैं कि हम तो हेलीकॉप्टर देखा, हमने हवाई जहाज देखा, हमने चिड़िया देखी, हमने पतंग देखी, हमने ये देखी। वो रिएक्ट करते, करें या ना करें डजेंट मैटर, लेकिन आपको अपना वो फ्लो नहीं छोड़ना है, वो फ्लो आपको प्रॉपर बनाए रखना है। और वो फ्लो क्या है, वही जो मैंने कहा कि बच्चे से इंटरेक्ट करना। इवन कि हाँ, एक प्रश्न और बढ़िया, कि सर कई बार हमको बोर्ड पर लिखना होता है, कई बार हमको बोर्ड पर लिखना, लिखकर समझाना होता है। आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, आपको लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। आप कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आपको लिख के समझाना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में सर, जब हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं, तो बच्चों से इंटरेक्शन कैसे बनाए, फिर क्या उस समय भी हमको कुछ बोलते रहना चाहिए। एग्जैक्टली द राइट क्वेश्चन आपका, फिर से बहुत बढ़िया वाला। इस पर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, कैसे हम इन चीजों को मेंटेन रखें। हमने बना तो लिया इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन लगातार आगे पूरे फ्लो में चलता रहे, जब तक कि हमारी टीचिंग ना खत्म हो जाए, डेमो अगले 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, जो भी आपको मिले। उस दौरान जैसे सपोज करो कि हमने बताया कि आते ही पहले आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है। पहले आपने क्या किया, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, सब गुड मॉर्निंग करेंगे, देन आपको क्या करना है, लिखना। लेकिन ऐसा नहीं कि हम डेट, हम लिखेंगे यहाँ पे दिनांक, ठीक है, हम यहाँ पे दिनांक लिख रहे हैं, और फिर हम शांत हैं, हम ध्यान ही नहीं दे रहे बच्चा कुछ भी कर रहा है, हम लिखेंगे फिर आज, नहीं नहीं। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमें एक इंटरेक्शन, उनसे एक रिलेशन बना लेनी है, और फिर उसी बातों बातों के दौरान में ही ये काम करना है। टॉपिक लिखना नहीं है, टॉपिक उनसे कहलवाना है। कि हमने सपोज करो कि हम लोग, हमको किताब पोएम पढ़ानी है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो आज, आज बच्चों हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग, अच्छा बताओ जरा, आज कौन सी तारीख है, क्या आपको पता है आज कौन सी तारीख है। आज देखो, मैं आज सर या मैम जो भी आप है, अगर आप
फीमेल है तो आप बोल सकते हैं कि चलिए मैम आज आपको बताती हैं कि कौन सा तारीख है, तो आज है ये तारीख। तो आप बोलते रहोगे, बच्चा इंटरेक्टिव रहेगा, वो आपकी तरफ ध्यान देगा, आप जो कह रहे हो वो सोचे, यहाँ पे उसकी नजरें होंगी कि मैम कुछ लिख रही हैं, वो बताएगा। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। इससे इंटरव्यूअर या डेमो जो ले रहा है आपका, उससे लगेगा कि आप 1 मिनट भी बच्चे को, आप इवन कि आप चाहे लिख रही हो, समझा रही हो या रहे हो, या आप जब सामने बच्चे को बता रहे होंगे, दोनों ही सिचुएशन में, इसे कहते हैं बोर्ड स्किल, दोनों ही सिचुएशन में आपने बच्चे को अपनी बातों से दूर नहीं जाने दिया, उसका ध्यान अपने बोर्ड से दूर नहीं जाने दिया। क्योंकि जब आप मान लो बता दिया, समझा दिया और फिर छोड़ के इधर लिखना शुरू करती हैं, तो फिर छोटा बच्चा है ना, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल पे पीआरटी में, वो भटक जाएंगे इधर उधर। तो करना क्या है, उन्हें इंटरेक्टिव कैसे बनाए रखना है, ये भी बहुत जरूरी है, और ये पूरे डेमो के दौरान उसमें नजर आना चाहिए। तो 2 प्रश्न, एक तो हम कैसे इंटरेक्टिव बनाए खाली बच्चों के बीच में, जहां कोई बच्चा है नहीं, खाली हॉल में हम हैं, और फिर हम कैसे करें, तो वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, आपको मान लेना पड़ेगा वहां बच्चे हैं। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आसपास के किसी स्कूल कॉलेज में, स्कूल कॉलेज सॉरी नहीं, स्कूल जो प्राइमरी लेवल के स्कूल हैं, पीआरटी लेवल के स्कूल हैं, वहां जाकर आप 2-4 दिन पढ़ाएं, डेमो दें। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको पढ़ाएं, अज्यूम करें, मिरर के सामने आप पढ़ा के अज्यूम करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप कई बार हम सोच लेते, करें हम तो कर लेंगे। ये बड़ा प्रश्न आपने पूछा कि जब कोई नहीं हो कमरे में ना, और सिर्फ 4 लोग बैठे हो, 3 लोग बैठे हो, और उसमें भी वो ऐसे बैठे लोग जिन जो अंदर से मन में डर लगा रहता कि यार पता नहीं क्या पूछ लेंगे, क्या कह लेंगे, तब वो रिएक्ट कर पाना, वो अज्यूम कर पाना और उसी तरह का रिएक्शन दे पाना बड़ा टफ हो जाता है। एक्टर एक्टिंग भूल जाता है जो सालों से एक्टिंग करता है, आपको तो वहां एक्टिंग करके दिखानी है, ठीक है ना। तो वो चीजें नेचुरल तभी लगेंगी जब आपने कर लिया होगा वैसे। तो 2 चीजें आपकी, एक प्रश्न ये हो गया, दूसरा प्रश्न कैसे कि हमारी बोर्ड स्किल्स, यानी जब हम ऐसा कर रहे हो तो कैसे उस इंटरेक्टर को मेंटेन करें। 2 प्रश्न आपके थे। तीसरा प्रश्न, एक बड़ा ज्वलंत विषय ये भी है तीसरा प्रश्न, कि सर अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग चीजें होती हैं। हिंदी के लिए अगर हम बात करें तो हिंदी में आप पोएम्स पढ़ा सकते हो, आपको पढ़ाने कहा गया तो कई बार वो कुछ बताएंगे, कई बार कहेंगे पढ़ा के दिखाओ, तो आप 1-2 पोएम तैयार कर लो अच्छे से, पोएम ज्यादा आसानी से, जिसमें चीजें हो। ध्यान रखना, उस पोएम को हम तैयार करें। अगर एग्जामिनर हमें कुछ नहीं दे रहा है, वो सिर्फ कह रहा है कि हाँ चलो पढ़ा के दिखाओ, तो आपको अपने हिसाब से चूज करना पड़ेगा, और 1-2 ऐसी पोएम चूज करना जिसको आप विजुअलाइज कर सको। चूज क्या करना है, बड़ा प्रश्न है कि सर हमें क्या पढ़ाना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के तो अलग अलग होंगे, तो उनमें हमें क्या पढ़ाने जाना है। सपोज करो उसने कह दिया तो हम क्या पढ़ाएं। हिंदी वालों ध्यान रखना बेटा, पोएम चूज करना, गद्य नहीं चूज करना, पोएम पढ़ाना। और पोएम अगर पढ़ाना तो क्या करना, ऐसी पोएम चूज करना जिसको आप विजुअलाइज कर सको, जिसको आप बच्चे को विजुअलाइज करवा सको, जिससे आप बच्चे से आंसर निकलवा सको। अब जैसे मान लो कि कुछ एक पोएम कक्षा 3, 4, 5 में, 4 में प्लस कुछ पोएम्स ऐसी हैं जिनको आप विजुअलाइज करने में बड़ा टफ होगा। टफ तो आसान तो मतलब है, लेकिन टफ इसलिए होगा कि उनसे आपको ढूंढना पड़ेगा वर्ड्स, क्या हम कहें, और ये आपको करना पड़ेगा, हर बच्चे को करना पड़ेगा। आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हो, आप जीएस के कोई क्वेश्चन है, मतलब कि कोई टॉपिक है, एसएसटी के हैं, सामाजिक विज्ञान के हैं, उनमें पढ़ाने जा रहे हो, आपको वो चीज तैयार कर लेना है। 2-3 सेट ऐसे आपको तैयार कर लेने हैं कि हमें अगर डेमो दिया जाए तो हमें क्या पढ़ाना है। एक नहीं, 2-3 कम से कम, कि हम ये शुरुआत करेंगे, इन 4 लाइनों पर करेंगे। जैसे मैंने कहा, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, है ना। अब ये पोएम है, अगर बच्चे को विजुअलाइज करवाना है सपोज करो, तो आप शुरुआत यहां से कर सकते हो, बच्चों से पूछ सकते हो, किस बच्चों आपने आसमान में क्या उड़ते हुए देखा। यानी हमें टॉपिक लिखना नहीं है, टॉपिक तक बच्चों को ले जाना है, और ये जो पोएम है यहां आसानी से ले जा सकते हो, बच्चों को आसानी से ले जा सकते हो उसमें। या बिल्ली रोटी खा गई वाली जो कविता है आपके, वो अगर हो, वहां भी आप ले जा सकते हो घर में। पेड़ पौधों से संबंधित कोई कविता है घर में, जो जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको दिया था, जो घर में किचन का जो सामान है, आपके किचन में चिमटा कलछी बोल रहे हैं, वो वाली कविता। तो ऐसी कविताओं को लीजिएगा जहां पे जो प्रॉप्स यूज हो रहे हैं वहां पे वो बच्चों से कोरिलेट करके आप उनसे आंसर निकलवा लो। ऐसी कविता ले ली आपने कि जिससे बच्चे पता ही नहीं, उनको छोटे बच्चे के बारे में, उसके बारे में पता ही नहीं, तो फिर आप कोरिलेट करके आंसर कैसे निकलवाओगे, इसके बारे में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, और देन फिर आपको समझाने में मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसी कविता चूज करो। हिंदी वालों पोएम ही लेना,
ऐसी कविता चूज करो जिसको आप पढ़ाते समय शुरुआत उसकी या उनका विजुअलाइजेशन बच्चों का या अपने आप से कनेक्शन जो है या उस टॉपिक से कनेक्शन आसानी से बना सको और जिससे आप बेहतर तरीके से फुल्ली कॉन्फिडेंट होके बच्चों को समझा सको, क्योंकि सामने जो बैठा एग्जामिनर है वो आपके उसी कॉन्फिडेंट को ही देख रहा है, उसी कॉन्फिडेंस को देख रहा है और वो उसी के आधार पर आपको सेलेक्ट करेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। बाकी सब्जेक्ट वाले उनके लिए बहुत और अच्छी बात है, जैसे हिंदी और इंग्लिश, यहां पर आपको पोएम लेनी है और पोएम के साथ साथ भी कोशिश करना है कि विजुअलाइजेशन हो। दूसरा, मैथ्स में तो आप अपने आसपास की चीजों को जोड़ घटाना के रूप से बता सकते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, आपको कैलकुलस तो पढ़ाना नहीं उसमें, वहां जाके अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ाना नहीं है, छोटे छोटे चीजें पढ़ानी है, तो वहां पे आप मैथमेटिकल फॉर्मूले से कर सकते हो। अगर आपकी बात करें एसएसटी की या सामाजिक विज्ञान में कोई सब्जेक्ट आपको लिया गया, तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे कोई ऐसा टॉपिक लेंगे जिससे कि आप अपने आसपास के आवरण को, वातावरण को बच्चे से जुड़वा के बता सके, कुछ ऐसी चीजों के बारे में समझा सकें। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर पढ़ाएं तो पढ़ाएं क्या, डेमो दें तो डेमो किसका दें, कैसे दें, कैसे बिना किसी बच्चे के हम इतना ऐसा रिएक्ट कर पाए। दूसरा, इंटरेक्शन, बच्चे का इंटरेक्शन हम पर रहे लगातार, उसका कंसंट्रेशन हम पे बना रहे, ये कैसा, हम ऐसा क्या करें। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमने आज के टॉपिक में आपको दे दिए हैं। सो आई होप कि आप सबने काफी बेहतर तरीके से समझा है। अब आप इसमें जो कमेंट्स मुझे करोगे, जिन प्रश्नों का संशय होगा उनसे पूछोगे, तो अगली वीडियो में उस पर लेकर आऊंगा, आपके साथ साझा करूंगा उन प्रश्नों के संशय के लिए। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और आप सबके इन प्रश्नों के अगले जो प्रश्न है, आई थिंक इन प्रश्नों का संशय मैंने दूर कर दिया है, अगले जो प्रश्न है उनके साथ में आपको फिर से गाइड करूंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।